हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो जिस तरीके से आप मार्केट में पैसे अर्न करते जा रहे हैं उसी हिसाब से इस मार्केट को ध्यान से देखें और देखते हैं कि किस तरीके से ये मार्केट काम करती है। नाउ सबसे पहले हम देख रहे हैं इंट्रा एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स। उसमें देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट हो सकता है। तो सबसे पहले वाला जो हमारा शेयर है वो शेयर है आरवीएनएल का। आरवीएनएल का जो प्राइस है वो कितना है, 353 का प्राइस है। इसके बारे में एक नज़र मार लेते हैं ना। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पोजीशन आ रही है, ये पोजीशंस क्या है, एक डाउन पोजीशन 2 दिन के बाद देखी गई, उसके बाद एक कल एक हल्का सा सुधार देखा गया जिसके बिहाफ पे ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर दो तीन चीजें क्या कह रहा हूँ कि जैसे ही सरकार बन रही है उसका पहला प्रोजेक्ट जो है रेलवे के ऊपर है। रेलवे पे आप नजर बना के चल सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट इसको मिल रहे हैं और जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं वहाँ पर एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि ये अचीवमेंट मिल सकती है। 2 से ढाई साल का इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट ऑर्डर मिल रहे हैं। जो ऑर्डर मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये 2 मंथ सॉरी 2 ईयर्स के अंदर अंदर ये अचीव करते हुए दिखाएंगे, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पोजीशंस बन सकती है, क्योंकि आरवीएनएल एक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है जिस तरीके से वर्कआउट कर रही है। और जिस प्राइस पे आज ये मिल रहा है उस प्राइस पर मिलना थोड़ा चांसेस बदल जाएंगे। लेकिन इसीलिए हमने जो इसका जो टारगेट रखा है वो टारगेट है 365 का। लेकिन मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसकी पोजीशंस जो है खराब है, उसके बिहाफ पर हम क्या लेके चल रहे हैं कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं और स्टॉप लॉस है 360 का। तो यहाँ पे ये हम स्टॉप लॉस इसको कर लेते हैं, 350 का स्टॉप लॉस करते हैं। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। ध्यान रखिए ये कंपनी आपके लिए पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपनी है वो है सेंचुरी की। इसका जो प्राइस है वो कितना है, 1842। इस पे एक नज़र बना लेते हैं ना। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक पोजीशंस क्या लग रही है, एक डाउन पोजीशंस हमें लंबे समय से नज़र आ रही है। लेकिन क्या है कि एक लग्जरी जो कंपनीज के अंदर एफएमसीजी की चीज़ों के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उछाल नज़र आ रहा है जो एक आपको अच्छी पोजीशंस दे सकता है। प्रोजेक्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। फंडामेंटली ये अच्छा वर्कआउट कर लिए, क्वार्टरली रिजल्ट इसके बेटर जा रहे हैं जिसके हिसाब से रेशोज में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जिस रेशो के चेंजेस के कारण क्या है, यहाँ पोजीशंस क्या है बदलती हुई नजर आ रही है। वहाँ पर ये जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन आपको क्या लगेगी, बेटर वैल्यूएशन नजर आएगी। यहाँ पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ पर दो तीन चीज़ें क्या है, फंडामेंटली अच्छे होने के कारण यहाँ पर हमने टारगेट लिया है, इसका 1900 का टारगेट है। और पोजीशंस जो है हमें उस तरीके से लेके चलनी है ना। ये दो तीन चीज़ें और है, जिस तरीके से डिप लेके चल रही है उसके बिहाफ पर स्टॉप लॉस कितना लिया गया है, 1820 का। एक्शन रहेगा हमारा बाय का। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और इस पे आपके पास एक पोजीशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है बलराम चीनी का, जिसका प्राइस है 390 का। यहाँ पर एक नज़र बना के चलनी है। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो अगर कैंडल स्टिक चार्ट देखें तो कल बहुत ही अच्छा रिकवरी करता हुआ नजर आया है, जिसके बिहार पर इसने 13 ईएमआई की पोजीशंस लेके चली है। फंडामेंटली बहुत ही अच्छा मजबूत और पोजीशन लेता हुआ नजर आ रहा है। वीकली चार्ट भी बहुत ही अच्छा पोजीशन बनाया है। एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद जिस तरीके से इसने तेजी से रिकवरी करी है, ये बहुत ही बड़ा शानदार चीज रहा है। जिसके बिहाफ पर हम ये जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो टारगेट है 418 का। लेकिन सरकार के गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि कहाँ कौन सी पोजीशन जा सकती है। उसके बिहाफ पर जो स्टॉप लॉस है वो 380 का है। एक्शन क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एनबीसीसी का। इसका प्राइस है 130 रुपये का। इस पे अगर नज़र बना के चले और देखें ध्यान से तो 3 दिन के लगातार गिरावट के बाद थोड़ा सा ये जो पोजीशन है वो थोड़ी सुधरी हुई है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए ये 13 ईएमआई के इम्पॉर्टेंट लेवल 125 के आसपास है, उसके ऊपर थोड़ा सा इसने क्लोजिंग दे रखी है। यहाँ पर आप अपनी इसके अंदर पोजीशंस बना सकते हैं क्योंकि इसको बहुत बड़े ऑर्डर मिले हैं। इस प्राइस पर इसका मिलना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर इसकी पोजीशंस को लेके चलें। फंडामेंटली ये बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट कर रहा है। यहाँ पर जो हमने टारगेट लिया है वो 134 का टारगेट ले रखा है। और जिस तरीके से ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है और थोड़ा सा इसका डिप पोजीशन है, उसके बिहाफ पर हमने यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लिया है वो 128 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं।
नेक्स्ट जो शेयर है हमारे पास वो है IEX का। इसका जो प्राइस है वो कितना है, 156 का प्राइस है। इस पे ध्यान से देखते हैं, नजर बनाते हैं और ये किस तरीके से वर्कआउट करता है, उस पे हम पोजीशंस लेके चलते हैं। नाउ IEX पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसने भी कल जो है बहुत ही अच्छी पोजीशन बनाते हुए दिखाया है, और जिस तरीके से ग्रीन कैंडल और 13 EMI के ऊपर पोजीशन दिखाई है वो बहुत अच्छा है। कल इसके अंदर बहुत जबरदस्त वॉल्यूम देखा गया बेटा। ये एक बहुत अच्छा शेयर है, वॉल्यूम पे वर्कआउट करता हुआ नजर आया, जिसके बिहार पे आज भी इसके अंदर वॉल्यूम देखी जा सकती है। इसलिए हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 162 का ले रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिप होने के कारण हम यहाँ पे पोजीशन क्या लेके चल रहे हैं, स्टॉप लॉस की 154 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा। मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुल वॉल्यूम जो कल गया है वो 29% इंक्रीज होके गया है, जो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें रही है, जिसके बिहाफ पर ये 162 का आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो क्या है, पेट्रोनेट का, LNG का। इस पे प्राइस जो दे रखा है वो 284 का प्राइस है। इस पे एक नज़र बना लेते हैं और पोजीशंस देखते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट ये डाउन पोजीशंस पे था, अभी भी ये अपनी पोजीशंस को बनाने की कोशिश कर रहा है। 287 पर ये आपको मिलने के चांसेस हो रहे हैं। यहाँ बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी थोड़ी रिकवरी होने की कोशिश हो रही है। अगर रिकवरी बहुत तेजी से होती है तो ये बहुत आसानी से वर्कआउट करता चला जा सकता है। फंडामेंटली बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। क्वार्टरली 1, क्वार्टरली 2, क्वार्टरली 3, क्वार्टरली 4, ये सारे देख लिए। ईयर टू ईयर रिजल्ट भी हमारे पास क्या पोजीशंस लेते हुए जा रहे हैं, जिसके बिहाफ पर हमारे पास ये वैल्यूएशन निकलती हुई जा रही है। यहाँ हमारे पास टारगेट है 295 का, इस पे एक नज़र बना के चलिए। लेकिन थोड़ी सी गिरावट के कारण यहाँ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस ले रखा है वो 285 का है। एक्शन जो हमारे पास रहेगा वो बाय का एक्शन रहेगा, जिस पे हमें क्या करनी है, अपनी पोजीशंस बना के चलनी है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है आपका BSE लिमिटेड का। प्राइस है 2662 का। इस पे अगर हम नज़र बनाएं और ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी कल जो है बहुत अच्छी रिकवरी होती हुई नजर आई है। पोजीशंस बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है वहाँ पर ये जो पोजीशंस है वो बहुत ही बेटर पोजीशन है। दो तीन चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो हमारा रिकॉर्ड लेवल पर इसका जो रिजल्ट देखा गया था वो बेटर पोजीशंस था। दूसरा, वॉल्यूम की तेजी होने के कारण यहाँ पे वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर हमने जो यहाँ पर टारगेट लिया है वो 2800 का टारगेट लेके चल रहे हैं। दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोजीशन इस तरीके से होने के कारण और 2 दिन के डिप होने के कारण यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लिया गया है वो 2600 का है। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र पोजीशंस बना सकते हैं और वैल्यूएशन को वर्कआउट करते हुए नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। इस पे आप एक नज़र बना के चले और इस पे देखें कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे पहले जो शेयर है हमारे पास शेयर है HAL का फ्यूचर। बेटा इस पे बहुत नज़र बना के चलिए ना, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। प्राइस जो है इसका क्या है, 4385 का प्राइस है। इस पे जो पोजीशंस बनेगी उसके बिहाफ पर मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता दें कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर सबसे पहले दो तीन चीज़ें देखनी है कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत बेटर रहा है, और जिस बिहाफ पे इसने पोजीशंस बनाई है उसके बिहाफ पर जो पोजीशन है वो बेटर दिखाई नजर आ रही है। दो तीन चीज़ें इसके अंदर क्या है कि अगर हम इसका टेक्निकली चार्ट देखें तो कल की थोड़ी रिकवरी के बाद ये बहुत बुरी तरीके से पिछली बार गिरा हुआ था, और उसके बाद इसने हल्का रिकवरी करा हुआ है। टेक्निकली चार्ट देखें तो चार्ट के अंदर जो है, डेली चार्ट्स के अंदर थोड़ा सा रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पे पोजीशंस बनाई जा सकती है। यहाँ टारगेट हम ले रहे हैं 4470 का। लेकिन यहाँ टेक्निकली दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि जिस तरीके से इसने पीछे ट्रेंड पकड़ रखा था वो एक अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। डिप के बिहाफ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 4310 का स्टॉप लॉस लिया है। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है उस पे चलते हैं। वो जो शेयर है वो है BHEL का। प्राइस दे रखा है 256 का। इस पे पोजीशंस लेके चलते हैं। नाउ अगर ध्यान से देखें तो कल भी ये रिकवरी की पोजीशंस दिखाता हुआ नजर आया है। फंडामेंटली इसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं। जिस तरीके से इसका ईयरली इनकम रही है वो बेटर रही है, और जिस तरीके से इसके पास 7000 करोड़ का जो ऑर्डर आया है उसके बिहाफ पर बोल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एग्रीमेंट जो है वो अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके बिहाफ पर टारगेट लिया है 261 का।
लेकिन जिस तरीके का डिप पोजीशन हमें नज़र आ रहा था उसके बिहाफ पे हमने दो तीन चीज़ें क्या करी है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया है 254 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप एक नज़र पोजीशंस बना सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी वर्कआउट कर सकती है, इसका फ्यूचर लेके चल सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे ऑप्शन की कैटेगरीज है, इसमें LNT है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 3420 का, टारगेट है इसका 130 का, कॉल लेके चलना है। यहाँ पर भी हम दो तीन चीज़ें लेके चलते हैं और पोजीशंस देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। जैसे ये वर्कआउट नज़र आएगा उसके बिहाफ पर हम पोजीशंस लेके चल सकते हैं। यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ अगर हम ध्यान से इसका टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो ये बहुत नीचे गिरा हुआ था, जिसके बिहाफ पर इसकी एक रिकवरी हमें नज़र आती हुई नज़र आ सकती है। जिस तरीके से पॉलिटिकली जो चीज़ें आई हैं उसके बिहाफ पे लगता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कआउट दोबारा से इसके हाथ में आ सकता है, और पोर्टफोलियो में जैसे ही इसके हाथ में कंस्ट्रक्शन का पार्ट दोबारा से आएगा एज पर मिनिस्ट्री के बिहाफ पर, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी रिकवरी करते हुए नज़र आ सकता है। तो इसकी जो कॉल पोजीशंस है आज बहुत बेटर पोजीशंस बन सकती है, आप इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। जिसका स्टॉप लॉस लेके चलना है 88 का, एक्शन हमारा रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र पोजीशंस बना के चल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो उसी के अंदर ऑप्शन की, उसमें ITC लेके चलना है बेटा। ITC जो है 430 का प्राइस पर जो है, स्ट्राइक प्राइस का जो है उसका एट द रेट 11 रुपये के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसका जो टारगेट है वो 21 का टारगेट है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी पोजीशन देखें तो कल इसने बहुत ही अच्छी रिकवरी पोजीशन लेके चला है, जिस हिसाब से ये बहुत ही अच्छे वर्कआउट कर रखा है। दूसरा यहाँ पे जो इसका डीमर्जर का, जो होटल डीमर्जर का काम है उसके ऊपर शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बिहाफ पर इसमें आज तेजी देखी जा सकती है, बहुत ज़्यादा तेजी इस पर वर्कआउट हो सकती है। जिसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 21 का, स्टॉप लॉस 6 का है, और एक्शन क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिसके ऊपर आज हम वर्कआउट कर सकते हैं, इन्हें डिलीवरी में भी रख सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बिहाफ पर इस पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो आप इन पे कुछ नज़र बना के रखिए और इसको वर्कआउट करते रहिए। देन हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।